राधे राधे दोस्तों। आम तौर पर माना जाता था कि युधिष्ठिर शांत रहते थे, नाराज नहीं होते थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अपनी माँ कुंती से वो बुरी तरह नाराज हो गए। इसका गुस्सा उन्होंने दुनिया की सारी औरतों पर ही उतार दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। महाभारत में पांडव भाइयों में अगर किसी को सबसे शांत, स्थिर और क्रोध पर विजय पाने वाला माना गया तो वो युधिष्ठिर थे, जो हर तरह की परिस्थिति में शांत रहते थे। किसी पर उन्हें नाराज होते नहीं देखा गया। लेकिन 2 बार वो बहुत नाराज हुए। ये नाराजगी भी दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए थी। एक बार वो अर्जुन पर खासे क्रोधित हुए थे। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो उन्हें कुछ ऐसा पता चला कि वो अपनी माता कुंती पर इतने नाराज हुए कि उन्हें माफ नहीं कर पाए। युधिष्ठिर की बात जब भी महाभारत में की जाती है तो एक ऐसे सज्जन पुरुष की छवि उभरती है जो हर किसी को माफ कर देता है, खुद पर होने वाले तमाम अत्याचार को चुपचाप बर्दाश्त कर लेता है, अपने भाइयों और माँ के लिए हमेशा एक आदर्श बड़ा भाई और बेटा बना रहता है, जो सबकी केयर करता है, कभी किसी को भूल कर भी अप्रिय बात नहीं करता। वो ऐसे शख्स भी थे जो खुद सबसे पीछे रखकर अपने भाइयों और दूसरों को आगे रखते थे। उन्हें त्याग की प्रतिमूर्ति माना गया। फिर ऐसा क्या हो गया कि जिस माँ को वो हमेशा पूजते थे, उनसे ऐसे नाराज हुए कि कभी माफ नहीं कर पाए। उन्होंने कभी किसी को अप्रिय वचन नहीं कहे थे, लेकिन उस दिन अपनी माँ को खूब खरी खोटी सुनाई। इस पर उनका गुस्सा जब शांत नहीं हुआ तो उन्होंने पूरी स्त्री जाति को भी श्राप दे दिया था। अब जानते हैं कि आखिर बात क्या थी जिसने युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा को विचलित कर दिया। वो अंदर तक क्रोध से बेचैन हो गए। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तो युद्ध भूमि में मारे गए सभी योद्धाओं की चिताएं सजाई गई। उनके परिजनों ने चिताओं को अग्नि दी। उसके बाद उन्हें गंगा तट पर तर्पण दिया गया। सभी लोग दुखी थे। ऐसे मौके पर कुंती अपने दुख को लाख कोशिश करके भी संभाल नहीं पाई। उन्होंने पहली बार पांडवों के सामने ये भेद खोला कि अर्जुन ने जिनका वध किया, जिसे तुम लोग सूत पुत्र समझते रहे, उस महाधनुर्धर और वीर कर्ण के लिए तुम लोग तर्पण करो। वो तुम सभी के बड़े भाई थे। कर्ण का ये रहस्य सुनकर सभी पांडव स्तब्ध रह गए, दुखी भी हुए, हैरान और क्षुब्ध भी हुए कि उन्हें अब तक ये बात कभी उनकी माँ कुंती ने क्यों नहीं बताई। क्यों उन्होंने उनके बाल्यकाल से लेकर अब तक ये बात छिपा कर रखी, युद्ध के दौरान भी कभी ये नहीं बताया। वो इस बात से भी दुखी थे कि कर्ण को खुद उन्हीं लोगों ने युद्ध में मारा। वो नाराज भी थे, लेकिन उस समय उन्होंने चुपचाप तर्पण किया। उससे उन्होंने अपना गुस्सा दबा कर रखा। जब सब कुछ हो गया, सभी महल पहुंचे तो युधिष्ठिर तमतमाए हुए थे। उनके क्रोध का शिकार माता कुंती बनी। उन्होंने कहा कि अब महाभारत की जीत भी मुझको हमारी पराजय की तरह ही लग रही है। कर्ण हमारे भाई थे, लेकिन हम इस बात को जानते ही नहीं थे। कर्ण तो ये बात जानते थे, क्योंकि उनके सामने ये रहस्य खुद माँ कुंती ने खोल दिया, लेकिन हमारे सामने नहीं खोला। इसी वजह से कर्ण ने हम में से किसी को नहीं मारा। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं कर्ण से इसीलिए नाराज रहता था कि उन्होंने द्यूत सभा में हमें कटु वचन कहे थे, द्रौपदी का अपमान किया था। मैं तब उनसे नाराज हुआ, लेकिन अब नहीं हूँ। अब मैं अपनी माँ से नाराज हूँ कि उन्होंने ये बात क्यों हम लोगों से छिपाई। उन्होंने कटु वचन में
माँ कुंती से पूछा, आखिर ये बात उन्होंने क्यों पांडव भाइयों से छिपाई। तब कुंती कातर होकर बोली, युधिष्ठिर, मैंने कर्ण के पास जाकर प्रार्थना की थी। उनके पिता सूर्य भी चाहते थे कि कर्ण का राज तुम लोगों को पता लग जाए, लेकिन कर्ण खुद बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते थे। इसी वजह से तुम लोगों का मिलन नहीं हो सका। इसके बाद भी रुष्ट युधिष्ठिर ने कहा, कर्ण का परिचय गोपनीय रखकर आपने मुझे ऐसा कष्ट दिया जो आप कभी नहीं समझ पाएंगी। इसके बाद दुखी और नाराज युधिष्ठिर ने जीवन में पहली बार मां कुंती के बहाने पूरी स्त्री जाति को भी श्राप दे दिया। स्त्री जाति कुछ भी गोपनीय नहीं रख पाएगी। बाद में भी युधिष्ठिर लंबे समय तक इस बात को लेकर पश्चाताप करते रहे। इस बात को उन्होंने हमेशा मन में रखा कि क्यों उनकी मां ने कर्ण का राज उन लोगों के सामने जाहिर नहीं होने दिया। युधिष्ठिर का मानना था कि यदि कुंती ने यह रहस्य नहीं रखा होता तो युद्ध टल सकता था, लाखों लोगों की जान बच सकती थी। जय श्री कृष्ण।